वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर के बारे में तो हमें पता है, कैलकुलस मैथ्स की एक शाखा है जिसका यूज़ एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ कंपेयर करने के लिए होता है, मीन्स के रेट ऑफ चेंज। ये आप देख रहे हैं फिगर में कि जो आपको कर्वेचर दिख रहा है ये स्पेस है, और स्पेस में हमने एक्स, वाई और जेड एक्सिस ले है। मीन्स का स्पेस हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं मोस्टली फिजिक्स में, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, मीन्स का शून्य अवकाश है, इसलिए यहाँ पे किसी भी चीज़ की असर नहीं होती, इसलिए हमें रिजल्ट एक्यूरेट मिलता है। इसलिए स्पेस का एग्जाम्पल ले गए हैं कि हम देखते हैं कि हम स्पेस में कुछ कंपार्ट ले एक्स, वाई, जेड, फिर उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, टी। मैं बताया कि कैलकुलस मीन्स कि एक वस्तु के दूसरे वस्तु के साथ कंपैरिजन करना। तो एक्स, वाई, जेड एक्सिस है, उसको टाइम के साथ कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए कि अर्थ है, उसकी सरफेस में माने कि अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया, उन सभी जगह पे टेम्परेचर क्या है वो हमें मेज़र करना है। अपन किसके साथ, हमें कंपैरिजन तो लेनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा ना कि मेजरमेंट कैसा होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है उसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड इन इंटीग्रल बाय टोटल एरिया ऑफ प्लेनेट। जो पृथ्वी का पूरा एरिया है, पूरा का पूरा, इससे हम डिवाइड करेंगे, और स्पेसिफिकली इंडिया का जो एरिया है वो लेंगे, अमेरिका का लेंगे, ऐसे स्पेसिफिकली जो पॉइंट है उसके जो इंडिया के उसे एक्स नाम देंगे, दूसरे उसे वाई नाम, ऐसा नाम देंगे, और फिर कंपैरिजन करेंगे, और एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस प्लैनेट हमें मिलेगा टाइम, ओके, टाइम के कंपैरिजन में। तो हमने यहाँ पे लिया टी ए 1/s ई सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसे मीन्स इंटीग्रल टेम्परेचर फाई एंड थीटा, डी एस मीन्स के बाद डेरिवेटिव। तो वेर टी ए इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर क्या है, सरफेस का है, ऑफ द प्लैनेट एज अ होल, टी फाई एंड थीटा द टेम्परेचर ईच पॉइंट ऑफ अ सरफेस, फाई एंड थीटा बीइंग द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट, ठीक है, वो जियोग्राफिकल पॉइंट है। मैंने कहा कि इनका जो है उसका हम फाई लेंगे, दूसरे का थीटा लेंगे, कोई भी नाम चलेगा, एक्स, वाई, फाई, थीटा, एंड ऐसे इज द टोटल एरिया ऑफ अ प्लैनेट, जो प्लैनेट का जो टोटल एरिया है वो लेंगे, और फिर हम इस इक्वेशन लगा के हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, तो हमें यहाँ पे बात क्या की कि ग्लोबल वार्मिंग की, कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी पे दिन पे दिन, उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो बस ये फॉर्मूला है, ऐसा होता है मैथमेटिकली प्रूफ। वी मीन दैट टी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। फिर हम टाइम के बाद लेंगे कि 1919 में कितना टेम्परेचर था अर्थ का, फिर 2024 में कितना है, तो हमें उसका चेंज मिलेगा, और वो इंक्रीजिंग मिलेगा। इंक्रीज हुआ मीन्स क्या, ग्लोबल वार्मिंग, और डिक्रीजिंग जो था उतना ही मिलेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, इंक्रीज हुआ मीन्स के ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसे देखते हैं कि दूसरा देखते हैं कि, तो हमें पता चल गया कि वेक्टर कैलकुलस क्या है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, उसे मैथमेटिकली फॉर्म में प्रूफ करते हैं, मीन्स के वेक्टर कैलकुलस। देखिए अब दो वेरिएबल लेंगे कि वेक्टर फंक्शन आर विच आर फिर हम यू लेंगे, तो विच डिपेंड्स ऑन अ स्केलर वेरिएबल यू, वेक्टर आर एंड स्केलर यू। वेक्टर आर हम उसे हमने कैपिटल में लिखा है क्योंकि उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो उससे स्मॉल से अगर, ठीक है, इसलिए इस तरह से लिखा गया, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया गया। फॉर अ स्मॉल चेंज इन यू, आर यू बिकम आर यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है, कि जो हमने ये फंक्शन लिया, ठीक है, आर यू स्केलर और वेक्टर का, उसमें से चेंजेस करते हैं कि थोड़ा चेंज करेंगे, तो चेंजेस किसके द्वारा लिखेंगे, डेल्टा मीन्स के चेंजेस होता है ना कभी भी किसी भी जगह, तो हम उससे डेल्टा के द्वारा डिनोट करते हैं, तो प्लस डेल्टा यू देन द रेशियो
अब हमें डिवाइड क्या करना है, डेल्टा वेक्टर अपॉन स्केलर लेंगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा यू। डेल्टा मीन्स का चेंजेस, तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा कि आर यू प्लस डेल्टा यू माइनस आर यू अपॉन डेल्टा यू। इसका फॉर्मूला है, इक्वेशन है जो मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं भाई, इस पे लागू किया गया है। फिर इसमें से हम आर यू माइनस आर यू करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा यू कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, डेल्टा यू 0। Then we denoted के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा यू इट्स डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू यू। ओके, डेरिवेटिव क्या है कि आर के रिस्पेक्ट में डेल्टा यू, डेल्टा आर अपॉन यू लेते हैं तो इसी तरह करते हैं कि जो चेंजेस है उसमें से जो पहला जो प्रॉपर फॉर्म है उसे माइनस करते हैं और अपॉन क्या लिखते हैं, डेल्टा यू। किस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा यू लेते हैं। ओके, तो डेल्टा आर क्या है, तो पहले आर यू था, फिर इसमें से ये चेंजेस हुआ, तो चेंजेस जो है उसमें से जो रियल टाइम है वो हम माइनस कर देंगे और ओपन डेल्टा यू तो है वो तो ऐसे ही रख देंगे। तो फिर देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो उसका आंसर हमें 0 मिलता है। अंडरस्टैंड। Similarly, high order derivatives may be defined. The definition and theorems of real analysis will be adopted in the case of vector function with suitable modification here and there. अब थ्योरम रहता है जिसमें वेक्टर a b c मेन फंक्शन है, उसे डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल u and phi is a differentiable scalar function of u थे। a b c वेक्टर है और u and phi is a scalar। ओके, तो d अपॉन du, ओके, डिफरेंशिएबल a प्लस और माइनस b। तो हमें याद रखना है कि ऐसा मैथमेटिकली प्रूफ किया गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, d अपॉन du प्लस और माइनस d अपॉन db। ओके, db अपॉन du। ओके, इस तरह से होगा। फिर d अपॉन du प्लस और माइनस होगा तो ऐसा होगा कि dA अपॉन, ओके, dA अपॉन du और dB अपॉन u। यहाँ पे प्लस और माइनस के सिग्नल पर यहाँ पे डॉट आएगा तो क्या होगा कि पहले a का डेरिवेटिव होगा, फिर b ऐसा ही रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा, वैसा है वैसा ही रख देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर a वैसा का वैसा रहेगा और b का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, एक होगा तो एक खड़ा रहेगा, दूसरा होगा तो दूसरा खड़ा होगा, इस तरह से। अब आगे देखते हैं। फिर डॉट, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b, तो उसमें भी ये डॉट क्रॉस में क्या आएंगे कि एक का होगा तो दूसरा वैसा का वैसा रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस की जो है वो साइन आएंगी, फिर बीच में प्लस तो ऐसा ही रहेंगे, फिर वो। ठीक है, फिर फाई और a का लिया गया। ओके, वेक्टर और स्केलर का लिया गया। यहाँ पे दो वेक्टर थे, यहाँ पे वेक्टर और स्केलर का लेंगे तो उसमें भी उसी तरह से है, जो बीच में प्लस की साइन सब में एक ही रहेगी, और यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच डॉट आएंगे, यहाँ पे क्रॉस होगा तो क्रॉस आएंगे। फिर लेते हैं कि a डॉट b क्रॉस c मीन्स के एक स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का लेते हैं। तो पहले क्रॉस है मीन्स कि ये दोनों जॉइंट है, ये याद रखना है, और a इधर है, तो मीन्स कि a का होगा तो b क्रॉस c ऐसा ही रहेगा। और फिर ओके, मीन्स के जॉइंट नहीं है, ये अलग अलग है, लेकिन इस तरह जॉइंट है, मीन्स a ऐसा d a अपॉन du तो b क्रॉस c ऐसा रहेगा, फिर b का होगा तो a और c ऐसा रहेगा, और फिर c का होगा तो वो दोनों वेक्टर मीन्स के तीन क्वांटिटी तीन हमने लिए है कि वेक्टर a b c, तो वेक्टर a का डेरिवेटिव होगा तो b और c वैसे का वैसा रहेगा, फिर b का होगा तो a और c ऐसा रहेंगे, और जब c का होगा तो a और b ऐसा रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लेंगे हम वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस, यहाँ पे तीनों के तीनों वेक्टर लेंगे। ठीक है, तो उसमें भी यही प्रोसीजर सबकी सेम ही है, बस खाली हमें उसका क्या साइन याद रखनी है, और बस इसमें पहले एक वेक्टर और स्केलर, फिर स्केलर स्केलर वेक्टर स्केलर, इसी तरह से हमने क्वांटिटी ली है और उसका डेरिवेशन किया है।
जो हमें मैथमेटिक में ये याद रखना है। यहाँ पे हमने ए बी सी लिया, उसके जगह में कोई भी वैल्यू मिल सकते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, तो उसका भी डेरिवेटिव ऐसा ही करना है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।